वेलकम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक है आप सब बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और जब हमने डिस्टेंस फार्मूला जिस वीडियो में किया, उसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करके दिया था। उसका एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, उम्मीद है आपने उसको किया होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में जो सिमिलरिटीज हैं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, चाहे ये 3 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो इनमें जो सिमिलरिटीज मैं पहले उनको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जब आप खुद क्वेश्चन करें आपको आसानी हो जाए। बच्चों, सिमिलरिटी में क्या है कि जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, आपको पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है बच्चों, वो है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखेंगे, पहली ब्रैकेट में x की दोनों वैल्यूज आएंगी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये दूसरी ब्रैकेट में दोनों ही वैल्यूज जो होंगी वो y की होंगी। और बच्चों जो तीसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर माइनस का साइन होगा। ठीक है बच्चों, अब जब आपने क्वेश्चन करना है, जो एक्स एक्स वैल्यूज होंगी, क्योंकि जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था कि हम हमेशा पहली जो कोऑर्डिनेट होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, दूसरी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होती है। जैसे मैं इस एग्जांपल को यहां लेता हूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0,0 36,15। अब बच्चों यहां पहली वैल्यू 0, यहां पहली वैल्यू 36, तो पहली वैल्यू पहली ब्रैकेट में जाएगी। ठीक है बच्चों, और दूसरी वैल्यू जो बच्चे वो दूसरी ब्रैकेट में जाएगी। दूसरी वैल्यू y वाली ब्रैकेट में जाएगी, पहली वैल्यू आपकी x वाली ब्रैकेट में जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। जैसे मैंने यहां देखो, यहां हमारे पास 3 पॉइंट हैं। एक है बच्चों 1,5, 2,3, -2, -1। अब आप देखेंगे तीनों जगह यहां पहली वैल्यू कौन सी है बच्चों? 1। यहां पहली वैल्यू कौन सी है बच्चों? 2। तो जब हम इन दो का डिस्टेंस निकालेंगे, 1 और 2 एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरी वैल्यू बच्चों है 5, यहां दूसरी वैल्यू बच्चों है 3, तो ये दो वैल्यूज दूसरी ब्रैकेट में जाएगी। जब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ले लेंगे, फिर यहां से पहली वैल्यू 2 और -2 x वाली ब्रैकेट में, 3 और -11 जो है वो y वाली ब्रैकेट में जाएगी। ये बात। उसके बाद बच्चों आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि साइंस का, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस होगा। तो बच्चों इन चीजों का ध्यान रखना आपने। ये सिमिलर है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट वैल्यूज x की होती हैं वो पहली ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यूज जो है वो y वाली वैल्यू वो दूसरी ब्रैकेट में जाएगी। अब बच्चों यहां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां ऐसे आया आपकी बुक में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। बच्चों ये 0,0 आपको पता होगा कि 0,0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट 36,15। जब ओरिजिन होगा तो आपने लिखना है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, या यहां ओरिजिन का वर्ड यूज नहीं हुआ बल्कि ओरिजिन के वर्ड की जगह 0,0 यूज हुआ है। इसका मतलब ये ओरिजिन ही है, चाहे यहां कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों नहीं दिखाए। तो किसी क्वेश्चन में बच्चों आपको डायरेक्ट ओरिजिन का वर्ड आएगा, आप 0,0 लिखेंगे, और किसी क्वेश्चन में 0,0 होगा, ओरिजिन का वर्ड नहीं होगा। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि ये एक पॉइंट ओरिजिन पर है, दूसरा पॉइंट 36,15 पर है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो मैंने क्या किया कि जो ओरिजिन पर पॉइंट है उसको नाम दिया मैंने P, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने Q, और ये लिखा लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 0,0 मैंने यहां लिखा बिकॉज P इज ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 36,15 बाय डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां देखो,
पहली वैल्यू, यहाँ पहली वैल्यू 0, यहाँ पहली वैल्यू 36, आप 36 माइनस 0 लिखेंगे, 36 आएगा। और ये है बच्चों x2, ये है बच्चों x1, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो मैंने यहां लिखा x2 माइनस 0, यानी ये x2 माइनस 0 प्लस y2 माइनस 0। मैंने ये इसलिए लिखा बच्चों कि आपको एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड ओरिजिन, तो वो बच्चों डायरेक्ट निकलता है पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ डिस्टेंस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, एक एंड पॉइंट अगर उसका एक पॉइंट अगर ओरिजिन पर है तो फार्मूला आपका ये होगा। इसलिए बच्चों मैंने यहां वैल्यूज डायरेक्ट नहीं डाली, बल्कि पहले मैंने यहां वेरिएबल ही डाले, आपका फार्मूला डिराइव हो गया। अब हमारे पास जब फार्मूला आ गया तो हमने लिखा पी क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ये 36 वाला है क्योंकि एक एक्स 0 है, तो 36 का प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई 0 है, तो 36 का स्क्वायर बच्चों 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है बच्चों 225, इनका सम आता है 1521, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 होता है बच्चों 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि P से Q तक, ओरिजिन से लेकर Q तक जो पॉइंट लाइन है उसका डिस्टेंस कितना बच्चों 39 यूनिट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये जो हमने पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन ये वो फार्मूला है जहां पी एक पॉइंट ओरिजिन पर हो और दूसरा पॉइंट कहीं भी हो, तो ओरिजिन के का डिस्टेंस फार्मूला ये है जब हमने ओरिजिन से कोई डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5 एक पॉइंट, 2,3 दूसरा पॉइंट, एंड -2, -11 तीसरा पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, अब कोलिनियर पॉइंट्स किनको कहते हैं? देखो बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स के हमारे पास दो प्रूफ हैं। एक प्रूफ हमारा है प्रैक्टिकल प्रूफ बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों कि ये पॉइंट मैंने एक लिया P, ये दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने लिया Q, ये तीसरा पॉइंट बच्चों मैंने लिया R। ये तीनों पॉइंट्स बच्चों कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? क्योंकि ये दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास बच्चों प्रैक्टिकल प्रूफ है, लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करेंगे कि P Q R लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन? बाय ऑब्जर्वेशन तो आप कह रहे हैं कि P Q R जो है ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये P Q R स्ट्रेट लाइन पर है या ये कोलिनियर है? तो बच्चों मैथमेटिकल हम कैसे प्रूव करते हैं कि हम निकालते हैं पहले पी क्यू का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा। फिर हम निकालते हैं क्यू आर का डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि पी क्यू का लाइन सेगमेंट और क्यू आर का लाइन सेगमेंट ज्वाइन होकर कौन सा लाइन सेगमेंट बना? पी आर। इसका मतलब कि अगर पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस ऐड करके हमारे पास पी आर के डिस्टेंस के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि these 3 points are collinear. So when sum of 2 lines is equal to the third line, the points lie on the straight line and the points are collinear. तो बच्चों ये हमारे पास है मैथमेटिकल प्रूफ कि जब दो लाइन सेगमेंट्स का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो तो वो पॉइंट्स कोलिनियर, और अगर दो लाइन सेगमेंट्स का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल नहीं हो तो वो नॉन कोलिनियर है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट है 1,5, दूसरा है 2,3, तीसरा है -2, पहला काम इन तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में मैंने 0,0 को P का नाम दिया, 36 का 15 को Q। अब यहाँ 3 पॉइंट्स को हम नाम देंगे, P Q R आर द 3 पॉइंट्स। पहला काम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पहले को हमने दिया 1,5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q दूसरे को 2,3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R -2, 11। दूसरा काम, पहला काम पॉइंट्स देना, उनको नाम देना, दूसरा काम उनके कोऑर्डिनेट्स। अब तीसरा काम बाय डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने आपको बिगनिंग में समझाया कि पहली जैसे हमने लिया पी क्यू, तो बच्चों ये P के कोऑर्डिनेट्स,
ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स। पहली वैल्यू, यहां पहली वैल्यू कौन है बच्चों 1, यहां दूसरे में पहली वैल्यू कौन है 2, तो ये 1 और 2 x वाली ब्रैकेट ये लिखा मैंने 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों यहां है 5 यहां है 3 यानी 3 - 5 y2 - y1 का होल स्क्वायर ये दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया डिस्टेंस फार्मूला। अब बच्चों 2 - 1 कितना हो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है। 5 - 3 कितना हो बच्चों 2 यानी -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हमारे पास आया 1 + 4 और 5, तो पी क्यू हमारे पास निकला √5। उसके बाद बच्चों क्यू आर, अब देखिए मैं इनको मिटा तो अब मैं क्यू और आर को टिक कर रहा हूं, ये क्यू और ये आर। अब बच्चों फिर से पहली वैल्यू कौन है 2 और -2, तो यहां लिखा मैंने x2 है -2 तो -2 क्योंकि बीच में माइनस फार्मूले का है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहां -11 और यहां से 3 माइनस होगा तो -3 का होल स्क्वायर बच्चों -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16 -11 और -3 बच्चों 14 और 14 का स्क्वायर 196 तो 16 + 196 होता है बच्चों √212। तो क्यू आर हमारे पास निकला √212। तीसरा पॉइंट बच्चों, अब मैंने लेना है तीसरा पॉइंट बच्चों कौन है पी आर यानी ये पहला पॉइंट पी और तीसरा पॉइंट आर। अब इनके दो कोऑर्डिनेट्स बने तो पहली वैल्यू बच्चों यहां पहली वैल्यू 1 यहां पहली वैल्यू -2 तो यहां लिखा मैंने -2 - 1 का होल स्क्वायर बच्चों यहां पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू -11 यहां दूसरी वैल्यू 5 तो -11 - 5 का होल स्क्वायर तो बच्चों -2 और -1 -3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। -11 और -5 बच्चों -16 का स्क्वायर बच्चों 256 और क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाए तो ये हमारे पास पी आर जो बच्चों हमारे पास आया वो आया √265। अब बच्चों तीन वैल्यूज हमारे पास आई, पी क्यू हमारे पास है √5, मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में लाया तो ये बना 2.236 एंड सो ऑन क्योंकि इरेशनल नंबर है। फिर बच्चों मैंने क्यू आर को 212 का स्क्वायर रूट था मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में लाया 14.560 एंड सो ऑन। फिर मैंने बच्चों पी आर को डेसिमल फॉर्म में लाया तो √265 निकला 16.278। इन दो को जब मैंने ऐड किया वो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है बिकॉज √5 + √212 इज नॉट इक्वल टू √265 therefore given points are not collinear। अगर इनका सम इसके बराबर आता तो हम कहते कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेकिन इनका सम इसके इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चों क्या करना है चेक, हमने चेक करना वेदर 5, -2 एक पॉइंट 6, 4 दूसरा पॉइंट एंड 7, -2 तीसरा पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेस क्या होता है बच्चों कॉर्नर्स पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, हमने दिखाना है कि क्या 5, -2 6, 4 और 7, -2 जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं बच्चों कि जिस ट्रायंगल में कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो। जैसे मैं यहां लेता हूं एक ट्रायंगल ABC। बच्चों ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगी अगर ये 4 है ये 5 है। ये आइसोसेलेस कब होगी जब ये साइड या तो 5 हो या 4 हो। अगर मैं 4 कहता हूं तो इसका मतलब AB और AC इक्वल हो गया और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस। लेकिन बच्चों ये प्लेन ज्योमेट्री है, यहां लेंथ हमारे पास दी है लेकिन यहां लेंथ नहीं दी है, यहां हमारे पास लेंथ की जगह कोऑर्डिनेट्स दिए। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों दिए हैं 6, 4 और बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7, -2। तो हमने क्या करना बच्चों जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला किया कि अब हम क्या करेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी के कोऑर्डिनेट्स लेकर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे।
फिर डिस्टेंस फार्मूले से AC के कोऑर्डिनेट्स लेकर AC निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से BC के कोऑर्डिनेट्स लेकर BC की लेंथ निकालेंगे, और जब इनमें से दो वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, अगर वो वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होगी। तो बच्चों आपको पता चला कि हमने प्लेन फिगर्स में डिस्टेंस दिया होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, अब हमने 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं, 3 लेंथें निकालनी है, और उनमें से अगर 2 इक्वल आती हैं तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। तो बच्चों यहां आते हैं हम, पहला काम मैंने पहले पॉइंट 5,2 को नाम दिया A, कोऑर्डिनेट्स यानी ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल का जो पॉइंट A है उसको मैंने कोऑर्डिनेट दिए 5,2, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट जो 6,4 है वो मैंने पॉइंट B को दिए, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 7,-2। ये बच्चों अब क्या करना, पहले मैंने डिस्टेंस फार्मूले से AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC, ये मैंने निकाला बच्चों AB। अब देखिए बच्चों मैं फिर से टिक कर रहा हूं A और B को, आप देख सकते हैं पहली वैल्यू कौन है बच्चों, 5 और 6 डाल दिया मैंने एक ब्रैकेट में। बच्चों ध्यान रहे आपको कि मैं 6 - 5 का होल स्क्वायर लिखूं या 5 - 6 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो 5 - 6 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों मैंने लिखा x2 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस इसका अपना है और एक फार्मूले का। तो बच्चों 6 - 5 रहता है 1 का स्क्वायर, बच्चों ये माइनस और माइनस प्लस होगा ना, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 कितना बच्चों 6 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 36 + 1 हुआ, यानी AB हमारे पास कितना निकला √37। अब आ जाते हैं हम BC पर। अब मैं बच्चों ये दोनों टिक मिटा रहा हूं और BC को दे रहा हूं, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। देख सकते हैं बच्चों पहली वैल्यू कौन है 6 और 7, यानी x2 ये 7 और x1 होगा 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों दूसरी वैल्यू कौन सी, y2 है -2 और y1 है 4, तो फार्मूले का माइनस आएगा, पीछे हमारे पास आएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों 7 - 6 फिर से 1 रहा, -2 और -4 कितना हुआ बच्चों -6 हुआ बच्चों, तो यहां हुआ हमारे पास -6 का होल स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, -6 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 36 + 1 कितना हुआ 7, यानी BC निकला हमारे पास √7। हम तीसरी वैल्यू निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि AB = √37, BC = √37। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन मैंने AC निकाला है बच्चों सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये बच्चों A, ये बच्चों C। तो AC में पहली वैल्यू कौन सी बच्चों 5 और 7 लिखा मैंने, 7 - 5 का होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू बच्चों यहां देखो, यहां भी माइनस, यहां -2, यहां -2 और एक फार्मूले का माइनस, तो 3 माइनस आएंगे यहां लिखा मैंने बच्चों -2 - -2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 रहा बच्चों 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, तो -2 + 2 बच्चों 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास है AC = √2 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर और रूट कैंसिल, AC हमारे पास निकला 2। तो हमने देखा we find that AB = √37, BC = √37, AC = 2. We find that AB = BC, therefore given triangle is an isosceles triangle. ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। आप घर पे इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, खुद करो, और जहाँ कहीं कंफ्यूजन होगा बार बार वीडियो को देखो। फिर भी कहीं कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है, छोटी सी भी कोई आपको बात परेशान कर रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा और आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।